हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम सब बेहतरीन होंगे और मज़े कर रहे होंगे। सो आज 12th प्लस जेई मैथमेटिक्स में आज हम लोग मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं और आज हम लोग बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पे। सो बेसिकली अलजेब्रा मतलब अलजेब्राइक ऑपरेशंस वी आर कॉलिंग, राइट। सो अलजेब्राइक ऑपरेशंस ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। डिवीजन नहीं होता मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है ना। डिवीजन की जगह हम लोग एक दूसरा ऑपरेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। और एज सच मैट्रिक्स की पावर में हम लोग इंटीग्रल्स ले सकते हैं ना, इंटीजर्स। तो वो इससे अगला जो लेक्चर होगा वो होगा इंटीग्रल पावर्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना। सो आज तो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं भैया कि दो मैट्रिक्स है ए और बी, इनको जोड़ेंगे कैसे, इनको घटाएंगे कैसे और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब बातें आज हम लोग सीखेंगे। और अलोंग विद द प्रॉपर्टीज़, है ना, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ ये सब फॉलो करते हैं, प्लस प्रॉब्लम्स, है ना, अलोंग विद द प्रॉपर्टीज़ एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले, ठीक है, लेट अस जस्ट स्टार्ट द लेक्चर। And again I am telling you that while starting this lecture I am assuming the fact that a student is studying the very first time matrices, है ना। तो मेरा ये assumption है कि एक 11वीं पास बच्चा पहली बार ज़िंदगी में मैट्रिसेस पढ़ रहा है, तो उसी स्तर से ही मैं मैट्रिक्स लेके चलूँगा। अगर आप ऑलरेडी 12th स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैट्रिसेस बोर्ड्स लेवल पे पढ़ रखा है तो आप स्टार्टिंग के क्वेश्चंस स्किप भी कर सकते हैं जो बोर्ड्स लेवल वाले हैं, राइट। आप सीधा मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस पे जंप कर सकते हैं, राइट। जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं वो भी सेम ऐसा ही कर सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स बिल्कुल बिगिनर हैं, है ना, वो पूरा डिटेल से देखें, एक एक चीज़ देखें। एंड आई वुड एडवाइस कि सभी लोगों को जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो तो पूरा ही देखना चाहिए, है ना। क्वेश्चन में हो सकता है आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको आता है तो, ठीक है ना। लेकिन कॉन्सेप्चुअल पार्ट इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि आप यू नेवर नो कि आप क्या नया सीख लें, है ना। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स कि भैया दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं ना, किन सिचुएशंस में दो मैट्रिक्स एडिशन के लिए बेसिकली तैयार रहती है ना, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सो अब बहुत ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले दो मैट्रिक्स को आप तब ऐड कर सकते हो जब उनका ऑर्डर सेम है ना। टू मैट्रिक्स, है ना, टू मैट्रिक्स कैन बी एडेड व्हेन दे हैव सेम ऑर्डर। Two matrices can be added when they have same order, जैसे for example if we take two matrices like 2 4 5 7 and let's take three matrices, है ना, तीन मैट्रिक्स लेते हैं 1 2, right, and let's take the third matrix 4 1 2 9, ठीक है ना। सो क्लियरली अगर हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये 2x2 मैट्रिक्स है, ये 2x1 मैट्रिक्स है और ये 2x2 मैट्रिक्स है। तो आप ए और बी को नहीं जोड़ सकते, राइट, ठीक है ना। आप ए और बी को नहीं जोड़ सकते, आप बी और सी को नहीं जोड़ सकते, राइट, बट आप ए और सी को जोड़ सकते हो। आप ए और सी को जोड़ सकते हो बच्चों, क्योंकि दोनों ही 2x2 मैट्रिक्स है। और कैसे जोड़ते हैं बच्चों हम लोग, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, है ना। 2 को 4 से जोड़ेंगे, ठीक है ना। सो 2 को 4 से जोड़ेंगे और 4 को 1 से जोड़ेंगे, राइट, एंड 5 को 2 से जोड़ेंगे, ठीक है, एंड 7 को 9 से जोड़ेंगे, ठीक है ना। सो इट विल कम आउट एज 2 और 4 6, 4 और 1 5, एंड 5 और 2 7 और 9 और 7 16, राइट स्टूडेंट्स। सो वी कैन ऐड टू मैट्रिसेस लाइक दिस, ठीक है। 4 2 6, 4 1 5, 5 2 7, 7 9 16, ठीक है। सो दो मैट्रिक्स को आप कब ऐड कर सकते हो बच्चों, जब दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, व्हेन दे हैव सेम ऑर्डर, है ना। दो मैट्रिक्स को आप तब जोड़ सकते हो व्हेन दे हैव सेम ऑर्डर। तो दुनिया में कोई भी दो मैट्रिक्स जिनका सेम ऑर्डर हो, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ के आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो। लेट अस जस्ट राइट सम प्रॉपर्टीज, है ना, प्रॉपर्टीज ऑन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना। कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ये बातें आपको पता होना चाहिए और इनका जब इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है ना, तब ये ज़्यादा बेटर फील होती हैं। बट अभी भी आपको जो है चीज़ें
आप नोट डाउन कर लें, समझ लें, है ना, सो दैट जब इनका इस्तेमाल आएगा तो आपको इनका वैल्यू पता चलेगा कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। ठीक है, सबसे पहले तो वो कहता है द वेरी फर्स्ट थिंग कि भाई मैट्रिक्स का जो एडिशन है ना वो कॉम्यूटेटिव होता है, यानी कि दो मैट्रिक्स अगर इफ ए प्लस बी इज डिफाइंड, है ना, मैं कह रहा हूं कि मैट्रिक्स एडिशन डिफाइंड है, कह रहा अगर a प्लस बी इज डिफाइंड देन a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, है ना, ये मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है। ऐसे ही सिमिलरली, अच्छा इन ए बी का इससे कोई लेना देना नहीं है ना, ये इस ए बी से लेना देना नहीं है, ये एनी टू मैट्रिक्स ए एंड बी जो कि एडिशन जिनका डिफाइंड है, तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो जाएगा। और अगर a प्लस बी प्लस सी तीन मैट्रिक्स हैं और तीनों सेम ऑर्डर के, ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कि let A, B and C are the matrices of same order, are matrices of same order। ठीक है, सो A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी। तो वो कह रहा है कि देखो मैट्रिक्स, तीन मैट्रिक्स को आपको ऐड करना है, आप पहले A और B को जोड़ दो, बाद में C को जोड़ दो, या फिर पहले B और C को जोड़ दो, बाद में A को जोड़ दो। कहने का मतलब आप एसोसिएशन एनी टू एट अ टाइम करके भी जोड़ सकते हो, है ना। सो मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव मतलब कि भैया आप बेसिकली ए और सी को, ए और बी को जोड़ के बाद में सी ऐड कर सकते हो, बी या सी को जोड़ के बाद में ए ऐड कर सकते हो, यानी कि तीन को जोड़ना है तो टू एट अ टाइम लेके आप तीसरे में जोड़ सकते हो, है ना, बट एनी टू यू कैन ऐड फर्स्ट। ठीक है, ओके, अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं। देखिए अब इस ए मैट्रिक्स में ऐसा क्या जोड़ूं जो वापस से ए आ जाए, है ना, नल मैट्रिक्स। ठीक है ना, मतलब कॉमन सेंस है, और नल मैट्रिक्स में ऐसा क्या जोड़ा जाए जो ए ही आ जाए। ठीक है ना, सो नल मैट्रिक्स बेसिकली क्या है आपके लिए, एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी कि ऐसा एक मैट्रिक्स जो आप अगर ऐड कर दो तो वापस से सेम ए मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है ना, एंड ए में अगर नेगेटिव ए अगर आप ऐड कर दो, ठीक है ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी, एंड हेंस वी विल कॉल इट एज एडिटिव इनवर्स। ठीक है ना, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज, वो कह रहा है कि भैया मैट्रिक्स ए के लिए एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव ए, है ना, अगर नेगेटिव ए को ए से ऐड किया जाए तो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाती है। ठीक है, क्लियर है क्या। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स टेकन फ्रॉम द बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, तो सम ऑफ यू माइट हैव नॉन अबाउट दिस, है ना, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा ऐसा। ठीक है, सो एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। ठीक है, फाइनली लॉ ऑफ कैंसलेशन, वो कह रहा है कि भैया अगर a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी है ना, तो लॉ ऑफ कैंसलेशन कह रहा है कि भैया वी कैन, है ना, वी कैन कैंसिल a एंड वी कैन राइट b इक्वल टू c। तो लॉ ऑफ कैंसलेशन होल्ड्स गुड, है ना, लॉ ऑफ कैंसलेशन होल्ड गुड्स। ये सब कॉमन सेंस है, लेकिन सब सारी की सारी कॉमन सेंस मैट्रिक्स में अप्लाई नहीं होती, इसलिए मैं इनको स्पेसिफिकली दोबारा से लिख रहा हूं, तो लॉ ऑफ कैंसलेशन होल्ड्स गुड। ठीक है, क्लियर है क्या भैया। चलिए, तो ये सारी बातें, तमाम बातें आप प्लीज नोट करिएगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या बात करने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, है ना, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो एडिशन जिसने सीख लिया उसके लिए सब्ट्रैक्शन भी आसान है। ठीक है ना, चले भैया आगे चले क्या। चलिए, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस की अगर हम बात करें बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा गाइस। सबसे पहले टू मैट्रिसेस शुड हैव सेम ऑर्डर, टू मैट्रिसेस शुड हैव सेम ऑर्डर। सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी दो मैट्रिसेस का सेम ऑर्डर होना चाहिए, दो मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर होना चाहिए, है ना, सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ मैट्रिक्स ए, ठीक है,
2413 let's say, and another matrix B which is 4169, then A minus B, because दोनों सेम ऑर्डर के ही हैं भैया, 2/2 और 2/2, राइट. सो A माइनस अगर B करते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो 2 में से 4 गया भैया, A के एलिमेंट में से B के एलिमेंट घटाएंगे तो 2 में से 4 गया, फिर 4 में से 1 गया, फिर 1 में से 6 गया, और फिर 3 में से 9 गया. सो यू विल गेट 2 में से 4 गया माइनस का 2, 4 में से 1 गया 3, एंड 1 में से 6 गया माइनस का 5, ठीक है ना, और 3 में से, है ना, 1 में से 6 गया माइनस का 5, 3 में से 9 गया माइनस का 6, राइट है क्या. सो -2, 3, -5 और -6 है ना. सो दिस इज हाउ वी विल राइट द सब्ट्रैक्शन, ठीक है. सो ये दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना. जैसे स्टार्टिंग के 1-2 जो लेक्चर्स होते हैं, ठीक है ना, वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग लेक्चर्स होते हैं, वो उस चैप्टर की भूमिका निभा रहे होते हैं, है ना. सो जेई में ऐसे सब्ट्रैक्शन के सवाल नहीं आएंगे आपसे, है ना. ये सब तो बेसिक ABCD सिखा रहे हैं ना, सो दैट कि आप इनको सीख के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर सको, राइट है क्या. हाँ, तो आप ये मान लो कि 70% क्वेश्चंस, 70% जो टॉपिक है वो ऐसे 30% टॉपिक को सपोर्ट करते हैं, है ना, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस. तो इसका मतलब आपको 70% तो, जैसे आपने जीवन में 10 क्लासेस पढ़ी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, है ना, टू अंडरस्टैंड 11th एंड 12th, है ना. अदरवाइज तो छठी क्लास में ही 11वीं 12वीं आ जाता, ठीक है ना. तो इसलिए व्हाट वी से कि भाई आपको जो है इंट्रोडक्टरी जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको समझना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द चैप्टर, कि एग्जैक्टली चैप्टर के अंदर है क्या. चलिए, तो सब्ट्रैक्शन के अंदर अगर हम लोग प्रॉपर्टी की बात करें ना, प्रॉपर्टी की बात करें, तो प्रॉपर्टी क्या है भैया. अगर सबसे पहली बात करते हैं बच्चों, तो देखिए, एक तो कॉम्यूटेटिविटी बिल्कुल भी नहीं होती है ना. A माइनस B और B माइनस A बिल्कुल भी इक्वल नहीं होंगे ना. सो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव. एंड सिमिलरली आपका एज सच एसोसिएटिव भी नहीं होगा ना, यानी कि दिस क्वांटिटी आर नॉट इक्वल, है ना. तो नॉट कम्यूटेटिव, नॉट एसोसिएटिव, ठीक है ना. सो बेसिकली मेन तो यही 2 प्रॉपर्टी है, ठीक है ना. हाँ, हालांकि लॉ ऑफ कैंसलेशन आप लगा सकते हो कि इफ A माइनस B इक्वल टू लेट्स से A माइनस C वी कैन से, देन A से A काट के वी कैन राइट इट एज लाइक B इक्वल टू C, है ना, माइनस से माइनस C कट के. सो लॉ ऑफ कैंसलेशन होल्ड्स गुड, ठीक है ना. अच्छा, आप स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझेंगे, ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, ठीक है. अब गाइस बहुत ही ध्यान से समझेंगे. बात तीसरी आती है बात स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना. स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन. सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना. ये 3 बातें तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गई होंगी. स्केलर मल्टीप्लिकेशन, लेट्स से इफ देयर इज अ मैट्रिक्स 1 2 4 3, देन आप किसी के, है ना, स्केलर इज यू नो एनी नॉन जीरो रियल नंबर. सो अगर k से आप मल्टीप्लाई करते हैं गाइस, तो k की मल्टीप्लाई हर एलिमेंट के अंदर हो जाएगी. k की मल्टीप्लाई हर एलिमेंट के अंदर हो जाएगी ना. k, इट इज 2k, राइट, इट इज 4k एंड इट इज 3k, राइट. सो KA इस तरीके से आपका, यानी कि K की मल्टीप्लाई हर एलिमेंट के अंदर हो जाएगी मैट्रिक्स के अंदर. क्लियर है क्या. स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आपको समझ में आ गया. अच्छा, अब एक चीज जो समझने की है, एक चीज जो समझने की है बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा अच्छे से समझने की है, मतलब वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. बट उससे पहले अपन थोड़ी सी प्रॉपर्टी लिखवाते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की. सो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो छोटी छोटी सी 2-4 प्रॉपर्टी है. पहली बात तो कि अगर इफ इट इज व्हाट वी कैन से बच्चों, इफ k इंटू a प्लस और माइनस b, देन वी कैन ऑल्सो राइट इट एज ka प्लस माइनस kb, ठीक है ना. अच्छा, दूसरा, अगर k इंटू a इंटू b है, देन वी कैन ऑल्सो राइट इट एज a इंटू kb,
राइट, या फिर के ए इंटू बी, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं अपन, ठीक है। या समटाइम्स वी हैव m प्लस n इंटू ए, देन वी कैन ऑल्सो राइट इट इज m इंटू ए मैट्रिक्स प्लस n इंटू ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिविटी भी अपन लगा सकते हैं, बट ऐसा करेगा कोई क्यों भाई, है सिंपल m और n को ऐड करके जो है सिंपल कर सकते हैं ना। सो ये बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टीज है स्केलर ऑफ मल्टीप्लिकेशन की, जब अपन अप्लाई करेंगे तो काम आएगा, ठीक है। अच्छा, ट्रेस की प्रॉपर्टीज मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ आपको, है ना, ट्रेस क्या था, ट्रेस की प्रॉपर्टीज क्या थी, ठीक है। चलिए, वेरी गुड बच्चों। सो बच्चों, अभी तक तो हमने कुछ खास ऐसा पढ़ा नहीं है, ठीक है। अगर इसी में ही कुछ क्वेश्चंस हम लोग करना चाहते हैं, है ना, जितनी हमने जानकारी सीखी, देखिए अभी तक हमने क्या सीखा, दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, ठीक है, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ना। तो इतनी जानकारी पे जितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उतने करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस सीखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं मतलब इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो क्योंकि उसी के बेसिस पे, है ना, अगला एक जो लेक्चर है इंटीग्रल पावर्स ऑफ मैट्रिक्स, उसमें आप देखेंगे कि जेई में बिल्कुल धुआंधार क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, खूब दबा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर दबा के क्वेश्चन आए हुए हैं, और उसके लिए आपको थोड़ा सा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज द नेक्स्ट बिग टॉपिक फॉर अस, बट फिलहाल जितनी बातें हमने पढ़ ली हैं उस पर जरा कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, है ना। चलिए, तो फटाफट से क्वेश्चंस करेंगे भैया जरा, ठीक है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं ये। तो कह रहा है भैया कि विच एवर इज डिफाइंड प्लीज फाइंड आउट, ठीक है। अब देखिए, ए का ऑर्डर है 3/3, बी का ऑर्डर है 3/2 एंड सी का ऑर्डर है 3/3। सो ए प्लस बी आप नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि डिफरेंट ऑर्डर है ना, तो ये तो डिफाइंड नहीं हो पाएगा। ए प्लस सी कर पाओगे क्या? हाँ, ए और सी को आप ऐड कर पाओगे, ठीक है ना। तो ए प्लस सी को आप ऐड कर पाओगे, ठीक है, ए प्लस सी को ही आप ऐड कर पाओगे, ठीक है ना। ए प्लस बी तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो आप ए प्लस सी कर सकते हो। कैसे भैया? देखिएगा बहुत ध्यान से, हमको 3/3 मैट्रिक्स ही मिलेगी, है ना। 3/3 को जोड़ के 3/3 के साथ 3/3 मिलेगी। तो इस एलिमेंट को अपन इसके साथ जोड़ देंगे, 1 और 4 5, फिर 3 और 1 4, एंड 5 और -2 3, ठीक है, और -2 और 3, ठीक है, प्लस का 1, 0 और 2 2, 2 और 1 3, 0 और 2 2, 4 और -1 प्लस का 3, और -3 और प्लस का 7, यानी कि प्लस का 4। तो 5 4 3 1 2 3 2 3 4। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, भैया, ठीक है, कि भैया हमने ऐड सही किया है कि नहीं किया है, ठीक है। सो इट इज 5 4 3 1 2 3 2 3 और प्लस का 4, ठीक है। सो इस तरीके से हमने मैट्रिक्स को ऐड कर दिया, बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। परफेक्ट है भैया मामला, चलो बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स चलिए यहाँ पे देखते हैं कि भैया किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सर ट्रिग्नोमेट्री पीछा नहीं छोड़ रही, अब तो बहुत दबा के पढ़ाया आपको ट्रिग्नोमेट्री, ये सब तो बहुत बेसिक से सवाल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए कॉस थीटा कुछ भी है ना, तो इट विल गिव अस अ स्केलर वैल्यू, ठीक है ना। क्लियर है क्या? हाँ, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, अंदर, तो क्या होगा भैया? देखिएगा बहुत ध्यान से, इट इज कॉस स्क्वायर थीटा, इट इज कॉस थीटा साइन थीटा, राइट, दिस इज माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, एंड दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। जब हम इसको ऐड करेंगे बच्चों तो क्या होगा भैया? बहुत ध्यान से देखना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 आ जाएगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा 0 आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। सो ये सिंपली क्या आ जाएगा भैया? 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। क्लियर है भैया? ठीक है, सिंपल स्केलर मल्टीप्लाई करके अपन ने ऐड कर दिया है।
ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स वो कह रहा फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स भी हो जाएगा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस भी से भी बात बन जाएगी, है ना, और थोड़ा सा मैथमेटिक्स में कॉमन रूट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी अप्लाई हो जाएगा। सो कैसे करेंगे भैया? सो देखिए यहाँ पे ये वाला मैट्रिक्स तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2x, 3x एंड x स्क्वायर, और ये कैसा आ जाएगा भैया? 2 × 16, 2 × 5 10x, 2 चौक 8 और 2 चौक 8x, ठीक है ना, 2 × 16, 2 × 5 10x, 2 चौक 8, 2 चौक 8x, राइट। एंड इसको देखेंगे भैया कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2 × 16, 24 दूनी 48, 2 दाम 20 और 2 चौक 12x, ठीक है। तो अब जरा कंपैरिजन कर देते हैं। देखिए लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? इट इज 2x स्क्वायर प्लस 16, ठीक है, और 2x प्लस 10x इज 12x, राइट, 3x प्लस 8, राइट, x स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है। एंड गाइज यहाँ पे कितना आ जाएगा? इट इज 2x स्क्वायर प्लस 16, 48, 20 एंड 12x, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। अब उसने कहा फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एक्स, नॉन जीरो है ना, उसने बोला फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब देखिए बेसिकली इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें, दीज आर द इक्वल मैट्रिसेस, तो ये इसके इक्वल होना पड़ेगा, तो है ना, 2x स्क्वायर प्लस 16 के इक्वल है, ये इसके इक्वल होना पड़ेगा। तो 12x बराबर 48, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? 4, 12 चौक 48। ये इसके इक्वल होना पड़ेगा, तो 3x प्लस 8 बराबर 20, तो 3x इज इक्वल टू 20 में से 8 गया 12 एंड x इक्वल टू 4, चलो ठीक है 4 आ रहा है। देन x स्क्वायर प्लस 8x बराबर 12x, सो x स्क्वायर प्लस 8x बराबर 12x, यानी कि x स्क्वायर माइनस का 4x बराबर 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4। सो देखिए उसने कहा नॉन जीरो वैल्यूज, यानी कि x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, तो ये 4 ही कॉमन वैल्यू है जो एंटायर LHS को RHS के इक्वल कर रहा है। सो वी विल से दैट कि x इक्वल टू 4 विल बी द दैट नॉन जीरो वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाई दिस मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है ना। सो यानी कि इस x के लिए साइमल्टेनियसली चारों एलिमेंट राइट साइड में, चारों एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल बैठने चाहिए। अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ तो ऐसा पॉसिबल भी है कि कोई वैलिड सॉल्यूशन ना हो, राइट है क्या? चलिए अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। कह रहा 3a माइनस 2b निकालो। सो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। 3a माइनस 2b है ना, सो यानी कि 3a माइनस 2b निकालने का मतलब क्या है बच्चों? अपन 3 इंटू a मैट्रिक्स से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, एंड माइनस 2b, b मैट्रिक्स कितना है? 1 4 7 2, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा भैया? इट इज 3 दूनी 6 माइनस का 3, 3 3 9, 3 एकम 3, राइट, माइनस 2 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ठीक है। सो इट विल कम आउट एज 6 में से 2 गया 4, माइनस 3 माइनस 8 माइनस का 11, और 9 में से 14 गया, 9 5 14 माइनस का 5, और 3 में से 4 गया माइनस का 1, ठीक है ना। सो 4 माइनस 11 माइनस 5 माइनस 1, ठीक है। सो बेसिकली कपल ऑफ क्वेश्चंस इनिशियली वी हैव टेकन, है ना, एट द बोर्ड्स लेवल दैट एवरी स्टूडेंट कैन एटलीस्ट प्रैक्टिस दीज लेवल ऑफ क्वेश्चंस कि भाई हाँ यार ठीक है, मल्टीप्लाई एडिशन अपने लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, अपन कर देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेट्स टेक अप द लेवल, ठीक है। वो कह रहा है कि A मैट्रिक्स इज दिस, B मैट्रिक्स इज दिस एंड C मैट्रिक्स इज दिस, है ना, ऑल द मैट्रिक्स आर 3/2 मैट्रिसेस, ये सब 3/2 मैट्रिसेस है, ठीक है, 3/2 मैट्रिसेस है। कह रहा फाइंड द मैट्रिक्स X सच दैट 3a माइनस 4b प्लस 5x बराबर C। कह रहा ऐसा मैट्रिक्स X निकालो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है।
नाउ गाइज अब जरा बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, है ना। व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी कैन डू। गाइज अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा, व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी कैन डू। ओके, गॉट इट। सो मेरे को एक्स मैट्रिक्स निकालना है, तो क्या मैं लिख सकता हूं 5x इज इक्वल टू सी माइनस 3a प्लस 4b एंड एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1/5 सी मैट्रिक्स माइनस 3a प्लस 4b। एग्जैक्टली मेरे को यही सॉल्व करने का है बच्चों। क्या मुझे यही सॉल्व करने का है? और अगर मुझे यही सॉल्व करने का है तो ठीक है, मैं कर देता हूं ना भैया। इट इज 1/5 सी मैट्रिक्स कितना है भैया? इट इज 2 4 -1 -4 -3 6 -3 टाइम्स ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स कितना है भैया? 1 -2 3 -5 -6 0 एंड प्लस 4 बी मैट्रिक्स कितना है भैया? बी मैट्रिक्स इज -1 -2 4 2 1 5। ठीक है, क्लियर है क्या? जल्दी से बोलिएगा। नाउ स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, वी कैन राइट इट इज 1/5। ठीक है, अब जरा बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, इट इज वी कैन राइट 2 4 -1 -4 -3 6 और इसमें 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 1 = 3 3 2 = 6 3 3 = 9 3 5 = 15 माइनस का 3 6 माइनस का 18 एंड 0 राइट प्लस इट इज माइनस का 4 माइनस का 8 4 चौक 16 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 पंजे 20। ठीक है, क्लियर है भैया? अच्छा, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, पहले मैं ऐड कर लेता हूं ना, 2 और -4 कितना हो जाएगा भैया? ठीक है ना भाई, इस वाले को और इस वाले को मैं ऐड कर लेता हूं। ठीक है, सो 2 और -4 2 और -4 इट इज -2 4 और -8 -4 -1 और 16 प्लस 15 -4 और 8 प्लस का 4 -3 प्लस 4 प्लस का 1 6 प्लस 20 26 राइट माइनस, अब देखेंगे बच्चों बहुत ध्यान से, 3 - 6, अच्छा ये 1/5 भी है ना बाहर, 3 - 6 और 9 - 15 एंड -18, 0 राइट। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? बहुत ध्यान से देखेंगे, इट इज वी कैन राइट बच्चों -2 -3 माइनस का 5 -4 और प्लस का 6 राइट, तो इट इज प्लस का 2 15 में से 9 गया 6 4 में से 15 4 19 1 -18 प्लस का 19 26 में से 0 गया 26। सो दिस शुड कम आउट योर एक्स मैट्रिक्स। ठीक है ना, चेक कर लेते हैं, तो एक बार 5 की डिवाइड भी कर देते हैं ना, तो -1 2/5 6/5 19/5 19/5 एंड 26/5। गाइस चेक कर लो, सो -1 सॉरी व्हाट वी कैन से इट इज -1 2/5 6/5 19/5 19/5 एंड 26/5, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो x इज द करेक्ट, है ना। सो इनिशियली यू मस्ट हैव टू ट्राई दिस लेवल ऑफ बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन। ठीक है ना। सो बेसिकली देखिए, मैं ऐसा भी कर सकता था कि पहला ही क्वेश्चन जो है, यानी कि जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई तो पहला ही क्वेश्चन मैं ये ले सकता था, पहला ही क्वेश्चन, बट मैंने ज़बरदस्ती ये लिया राइट, और ये लिया और ये लिया, सो दैट कि आप कंफर्टेबल हो जाएं एटलीस्ट, है ना, जिसे कहते हैं ना वार्म अप हो जाए आपका। ठीक है, अदरवाइज पहले ही क्वेश्चन में, और ये इस लेवल पे, ये तो मैंने सॉल्व कराया, अगर मैंने आपको, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व करें तो क्वेश्चन इस ऑर्डर में अरेंज होते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चंस अगर आपने कर रखे हैं तो अगले क्वेश्चंस आप हकीकत में वीडियो को पॉज करके अगर ट्राई करें तो 90% ऑफ द टाइम आप सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज इस ऑर्डर में क्वेश्चंस अरेंज्ड हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैं आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें सिखाने वाला हूं। ठीक है,
डायगोनल मैट्रिक्स के साथ क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना। मान लीजिए ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इट इज A1 B1 सॉरी A1 A2 एंड A3, और B एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इट इज B1 B2 एंड B3। सो गाइज अगर मैं A प्लस B करता हूं तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स आएगी, और आप डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। A1 प्लस B1 इट इज A2 प्लस B2 एंड A3 प्लस B3, ठीक है। आप A माइनस B भी कर सकते हो, दैट मीन्स डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा ये भी A1 माइनस B1, A2 माइनस B2 एंड A3 माइनस B3, ठीक है। क्लियर है क्या? अच्छा, आप सही मायने में, हालांकि मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिखाया नहीं है, बट अगर A और B डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर हैं, ठीक है ना, तो मैं यहीं पे सिखा दे रहा हूं। इफ A एंड B आर डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ध्यान से देखना, सेम ऑर्डर, तो ही आप ये A इंटू B वाली कंडीशन लगाओगे। उसमें क्या हो जाता है, राइट। और आप ऐसा एक से ज्यादा में भी कर सकते हो, बस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होना चाहिए। सो A और B की जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, राइट। ऐसा आप डायगोनल एलिमेंट्स में कर सकते हो, राइट है क्या। अगर इनफैक्ट आप A कोई डायगोनल मैट्रिक्स और उसकी पावर n ले रहे हो तो डायगोनल मैट्रिक्स ही आती है वो तब भी, है ना। और ये पूरा एक प्रॉपर्टी है ना, सो देखिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है ना। इसके लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है ना। सो A पावर n कितना हो जाएगा, यानी कि सभी एलिमेंट्स की पावर n पहुंच जाएगी, ठीक है। सभी एलिमेंट्स की पावर n पहुंच जाएगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? जल्दी से बताएगा। हाँ, सो डायगोनल एलिमेंट्स में मैंने आपको ये ऑपरेशंस बता दिए। नाउ इफ यू वांट टू डू B माइनस A माइनस C, तो सिंपल ये भी, क्योंकि सारी की सारी क्या है, क्लियरली बहुत ध्यान से देखिएगा, इस तरह का ऑपरेशंस हम लोग कब कर सकते हैं। पहली बात तो देखिए, B में से A और C को घटाना है, सो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, B A एंड C तीनों का सेम ऑर्डर होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए। सेम ऑर्डर का कैसे पता चलेगा भैया? भैया देखो, ये भी 3/3 ऑर्डर ही हो गई, है ना। डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ये भी 3/3 ऑर्डर है, और ये भी 3/3 ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिक्स है, तो यानी कि हम लोग सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सो B माइनस A माइनस C का मतलब क्या है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स आएगी। नाउ B के एलिमेंट में से, यानी कि -3 में से आप A का एलिमेंट घटाओ, यानी कि -2, और C का एलिमेंट घटाओ -1, ठीक है। फिर ठीक है, 7 में से आप A का एलिमेंट घटाओ -5, यानी कि +5 हो जाएगा, और है ना, क्योंकि B में से A घटाना है और उस फिर C घटाना है ना, तो C घटाना है। बल्कि आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगे तो आप ऐसा भी कर सकते हो, B में से आप A प्लस C के एलिमेंट्स घटा लो। तो इससे क्या हो जाएगा भैया, B कितना है आपके पास डायगोनल, -3 7 -14, और -A प्लस C से क्या हो जाएगा भैया, A प्लस C से 2 और 1 3, ठीक है, और -5 और 0 -5, एंड 9 और 3 12, ठीक है। सो यू विल गेट फाइनली हाउ मच, डायगोनल मैट्रिक्स ही आ जाएगी। -3 में से 3 घटाएंगे तो -6, 7 -5 7 5 12, -14 और -12 -26, ठीक है ना। सो -6 12 और -26, देखिएगा जरा, क्योंकि इसको हम लोग एक्सपेंड भी कर सकते हैं ना बच्चों, इसको हम लोग ऐसे भी, इसको हम लोग इस तरह से एक्सपेंड भी कर सकते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से एक्सपेंड भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखे हैं, डायगोनल एलिमेंट्स दे रखे हैं। क्लियर है क्या? तो डायगोनल मैट्रिक्स में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से जोड़ घटा गुना और इंटीग्रल पावर ले सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बता दीजिए प्लीज, जल्दी से बता दीजिए गाइस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़ जाएं क्या, आगे बढ़ जाएं क्या? चलिए नाउ, अब इस तरह का लीनियर इक्वेशंस दे रखे मैट्रिक्स की, ठीक है, और हमको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और A और B निकालना है, ठीक है। कैसे कर सकते हैं भाई? अब देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। सो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा,
यहां पे समझिए समझिए समझिए, अगर मैं अब देखिए यहां पे ए और बी निकालने का तरीका क्या हो सकता है, या तो एलिमिनेशन से सॉल्व किया जाए, है ना, यानी कि इस मैट्रिक्स की 2 से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, ठीक है, इधर भी और इधर भी, तो ये 2a माइनस का 4b, और ये कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 8 16, माइनस का 4, 2 और माइनस का 14। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब गाइज अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, 2a माइनस बी माइनस, राइट, देखो ये इक्वेशन नंबर 1 है ना, और इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, 2a माइनस 4b, ठीक है ना, दिस विल कम आउट एज, इसमें से इसको घटाएंगे तो 6 में से 6 गया 0, माइनस 6 में से 4 गया माइनस का 10, 0 माइनस 16, राइट, माइनस 4 प्लस 4 0, 2 में से 2 गया 0, और 1 में से 14 गया, तो यानी कि माइनस का 14 गया था, यानी कि 15, ठीक है। लेफ्ट साइड में कितना जाएगा, देखिए भैया 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का b प्लस का 4b, यानी कि ये 3b हो जाएगा, ठीक है ना, 3b इज इक्वल टू 0 माइनस का 10 माइनस का 16 और 0 0 15, ठीक है, क्लियर है भैया। सो b की वैल्यू तो हो जाएगी सिंपली 1/3 ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट a मैट्रिक्स, ठीक है। अब अगर अपने को a मैट्रिक्स चाहिए तो देखिए ओरिजिनली ये मैट्रिक्स ऐसा था, तो a मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, इट इज 3 2 8 माइनस 2 1 माइनस 7 में प्लस का 2b कर दें, यानी कि इस माइनस के 2b को उधर ले जाएं, प्लस का 2b कर दें, और b क्या है एग्जैक्टली, b है मेरे पास ये मैट्रिक्स, तो 2/3 इट इज 0 माइनस 10 माइनस 16 0 0 15, तो यानी कि a मैट्रिक्स कितना हो जाएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे, इट इज 3 प्लस 2/3 इंटू 0 0 3 हो जाएगा ना भाई। देखो ना, अगर आपको एक काम करना है, नेक्स्ट स्टेप में भी ऐड कर सकते हो आप, a 3 2 8 रखते हैं, माइनस का 2 1 माइनस का 7 प्लस यहाँ पे देखेंगे बच्चों तो 0 माइनस का 20/3 और ये 16 दूनी 32/3 और 0 0 और 3 5 15 5 दूनी 10। सो गाइज ए मैट्रिक्स कैसा आ जाएगा, इट इज़ 3 + 0 3 है ना, 3 3 दूनी 6 और माइनस का 14/3 और 3 8 24, तो माइनस का 8/3 माइनस 2 + 0 माइनस का 2 1 + 0 1 माइनस का 7 प्लस का 10 प्लस का 3। सो गाइज आंसर क्या आ जाएगा, 3 - 14/3 माइनस 8/3 माइनस 213, बिल्कुल सही बात है। सो ए मैट्रिक्स इज दिस एंड बी मैट्रिक्स इज दिस। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट सिंपली क्लास 10वीं क्लास में जो वी यूज्ड द एलिमिनेशन अप्रोच, ठीक है ना। हालांकि हम सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, बट आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, राइट, कि अब बी मैट्रिक्स की वैल्यू जो है आप 2a, बट फिर उससे क्या होता है ना, मैट्रिक्स को उठाना पड़ता है ना, इधर से उठा के इसमें रखोगे तो मैट्रिक्स को भी उठा के रखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि बी मैट्रिक्स की वैल्यू 2a माइनस दिस मैट्रिक्स, तो फिर वो मैट्रिक्स उठा के रखने में ना बड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए इससे अच्छा है कि भैया आप सिंपल हमने a को एलिमिनेट कर दिया, तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है भैया, क्लियर है क्या। चलिए, सो यहाँ तक मैं आपको समझ रहा हूँ कि भैया यहाँ तक की बातें सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई होंगी, बेहतरीन तरीके से, कोई इशू नहीं होगा उसमें, ठीक है। चलिए अब आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक प्रश्न है और ये पूछा गया है, कहाँ पे पूछा गया भैया, ये कहाँ पूछा गया है, ये 2021 में जेईई मेंस में पूछा गया है, ठीक है, मार्च के अंदर, ठीक है। सो कह रहा लेट a + 2b इज दिस मैट्रिक्स एंड 2a - b इज दिस मैट्रिक्स, ट्रांस ऑफ a डिनोट्स द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स a, है ना। तो ट्रेस ऑफ a का मतलब क्या भैया, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, है ना, सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ द ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स क्या बोलते हैं हम इसको, ट्रेस, है ना, नॉर्मली ट्रेस ऑफ a, है ना, इस तरीके से बोलेंगे ना, क्योंकि मैट्रिक्स a की बात चल रही है। सो कह रहा ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b बताइए
क्या वैल्यू होगी उसकी, ठीक है। ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी बताइए। अब देखिए स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर मैं ट्रेस ऑफ ए प्लस 2b बताऊं, यानी कि मैं इस मैट्रिक्स का ट्रेस बताऊं, तो डायगोनल एलिमेंट्स यही हैं, इनका जोड़ जो है मैं करूंगा तो 2 माइनस 3 है ना, 1 माइनस 3 प्लस 1 दैट इज माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इसको सिंपली लिख भी सकता हूं कि भाई ट्रेस ऑफ ए प्लस 2b इज सिंपली -1। एंड अगर मैं ट्रेस ऑफ 2a माइनस बी कर दूं बच्चों, तो है ना इस मैट्रिक्स का ट्रेस, तो 2 प्लस 2 प्लस -1, 2 2 4 में से 1 गया 3, ठीक है ना। इतनी बात तो कोई भी कर देगा, ठीक है ना। ट्रेस का मतलब सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। नाउ अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे, ट्रेस की प्रॉपर्टी क्या कहती है भैया, वी विल राइट इट एज ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ 2b इक्वल टू -1। और इसको हम लोग फर्दर कैसे लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ ए और 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा भैया, तो ट्वाइस ऑफ ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू -1। सिमिलरली स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा, ट्रेस ऑफ 2a माइनस ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू 3, और ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ ट्रेस ऑफ a और माइनस ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू 3, यानी कि दिस इक्वेशन इज फर्स्ट, दिस इक्वेशन इज सेकंड, और इन दोनों को मैं ना उठा के यहां ले आ रहा हूं। अब तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा भाई, अब तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। देखिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं भैया, तो ट्वाइस है ना, देखिएगा बहुत ध्यान से, इसकी मैं बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, है ना। तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ट्रेस ऑफ ए, 2 दूनी 4 ट्रेस ऑफ बी और माइनस का 2, ठीक है ना। चलिए अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं ना, लेट्स से सेकंड और थर्ड को। तो एक काम करते हैं गाइस, थर्ड में से सेकंड घटा देते हैं, ठीक है ना। तो 4 माइनस -1 यानी कि 5 ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू -2 -3 -5, तो यानी कि ट्रेस ऑफ बी तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और ट्रेस ऑफ ए कितना हो जाएगा भैया यहां से, अब इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, ट्वाइस ऑफ ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी, ट्रेस ऑफ बी कितना है -1 इज इक्वल टू 3, तो ट्रेस ऑफ ए कितना हो जाएगा भैया, इट इज 3 में से 1 गया 2, और ट्रेस ऑफ ए कितना हो जाएगा बेसिकली 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1। सो ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी, तो ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी की अगर हम लोग बात करें, तो ट्रेस ऑफ ए कितना है बच्चों 1, और ट्रेस ऑफ बी कितना -1, तो वी कैन राइट इट एज 2, ठीक है। सो ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी इज 2, ठीक है। चेक कर लो गाइस, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, ठीक है। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना, 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहां तक की बात बिल्कुल डन है, बेहतरीन है। हर बच्चे को यहां तक चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई हैं क्या, जल्दी से बोलो। अरे सर जी पढ़ाते बहुत हो आप हैं, अरे यार क्या पढ़ाते हैं यार, कुछ नहीं पढ़ाते। चलिए यहां तक की बात समझ में आ गई भैया, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए क्या, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए क्या, थोड़ा सा पानी। आज तो फिर भी मौसम ठीक है भाई, है ना, इतनी गर्मी नहीं है आज, आज ठीक है मौसम। चलिए तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अच्छा अभी तक स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही चल रहा है ना, ओके वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स वो कह रहा है इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स वेयर A, B and C are the matrices, then find the matrices B and C. B और C मैट्रिक्स आप निकालिए। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। अच्छा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जानते हो आप, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जानते हो क्या? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है वो कहता है कि भैया ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड, है ना, हाइट को हाइट से जोड़ सकते हैं, ठीक है ना, टेम्परेचर को टेम्परेचर से जोड़ सकते हैं। सो ऐसे मैट्रिक्स में ओनली सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स जो है कैन बी एडेड, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स कैन बी एडेड,
और जो रिजल्टेंट आएगा, यानी कि जो रिजल्टेंट आएगा वो भी सेम ऑर्डर का ही होगा, रिजल्टेंट भी सेम ऑर्डर का ही होगा। अब यहां पे एक चीज देखने लायक है क्या, कि भाई ये 2x2 मैट्रिक्स है अगर, तो इसका मतलब ए बी और सी ये सब की सब 2x2 होंगी। ये बात आप समझ लो, ये तो डन है मामला, राइट। चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा, मान लो ये ए मैट्रिक्स है, राइट, ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये बी मैट्रिक्स है, राइट, और ये सी मैट्रिक्स है। क्या लगा सर ये क्या कर रहे हो? उसने पूछा ना हमसे भैया बी और सी मैट्रिक्स निकालिए। हालांकि आप क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लेट्स से A11, A12, A21, A22, ठीक है। यहां पे अगर हम लोग बात करें तो B11, B12, B21 एंड B22। यहां पे हम बात करें C11, C12, C21 एंड C22, ठीक है। क्लियर है क्या? सो गाइस बहुत ही ध्यान से देखना, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1, दिस इज वन एलिमेंट, दिस इज अनदर एलिमेंट, दिस इज अनदर एलिमेंट एंड दिस इज अनदर एलिमेंट, ठीक है। सो टेक्निकली अगर कंपेयर किया जाए, है ना, तो भैया देखिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, लैम्डा स्क्वायर, अब देखिएगा बहुत ध्यान समझिएगा, एक लॉजिक समझिएगा। इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस, यानी कि राइट साइड में लैम्डा स्क्वायर A11 आएगा एंड लैम्डा B11 आएगा एंड C11 आएगा, और यहां पे हम लोग लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 से कंपेयर कर रहे हैं। तो एक बात तो पता चल गई भैया कि लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है भैया? लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो यानी कि A11 की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है ना। क्लियर है कंपैरिजन से? तो A11 की वैल्यू 1 आ गई, राइट। सिमिलरली B11 या सॉरी लैम्डा का कोफिशिएंट क्या है भैया? लैम्डा का कोफिशिएंट है -2, तो यानी कि B11 की वैल्यू -2 आ जाएगी, B11 की वैल्यू -2 आ जाएगी, ठीक है। एंड गाइस कांस्टेंट टर्म यहां पे 1 है, कांस्टेंट टर्म यहां पे कितनी है? 1 है, तो यानी कि C11 की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो C11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? 1 आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली एक काम करते हैं और निकालते हैं, और टर्म्स निकालते हैं, लैम्डा -2 और दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस एंड दिस, ठीक है ना। तो इसका मतलब लैम्डा -2 विल कम आउट एज लैम्डा स्क्वायर A12 प्लस लैम्डा B12, ठीक है, एंड प्लस C12, राइट। सो लैम्डा स्क्वायर तो इधर तो टर्म है नहीं, तो 0 इंटू लैम्डा स्क्वायर लिख सकता हूं अपन, ठीक है। तो इसका मतलब लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ तो 0 है, यानी कि A12 की वैल्यू 0, यानी कि A12 की वैल्यू 0 लिख दो, ठीक है। और लैम्डा का कोफिशिएंट यहाँ पे है +1, तो B12 की वैल्यू 1, सो B12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है? और कांस्टेंट टर्म है -2, तो यानी कि कांस्टेंट टर्म हो जाएगी -2, तो C12 हो जाएगा -2। जिस तरीके से मैंने ये दो मैट्रिक्सेस के एलिमेंट्स निकाले हैं ना, उसने निकाला फाइंड द मैट्रिक्स B एंड C, मैंने तो आपके लिए क्या कर दिया, मैं तो A मैट्रिक्स के भी 2 एलिमेंट निकाल दिए, दिस इज A मैट्रिक्स, दिस इज B मैट्रिक्स एंड दिस इज C मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो मैंने B और C मैट्रिक्स के भी 2 एलिमेंट निकाल दिए। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं वो आप खुद से लिख के और कमेंट करेंगे ना। सो B और C मैट्रिक्स आप बना के कमेंट करेंगे ना कि भैया सर B और C का ये आंसर आया है, ठीक है ना, B मैट्रिक्स के। तो अब B मैट्रिक्स के एलिमेंट देख लेते हैं भैया, -2 और 1, ठीक है, -2 और 1, ठीक है, एज ए C मैट्रिक्स के 1 और -2, ठीक है ना। और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आप ये और ये एलिमेंट निकाल सकते हैं और ये एलिमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं भाई? अरे जेई एस्पिरेंट है भाई, इतना आइडिया बहुत है आप लोगों को, ठीक है, इतना आइडिया बहुत है, बहुत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्लियर है क्या? चलें आगे, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। चलिए अब स्टूडेंट कैन ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स, तो अब मैट्रिक्स की प्रोडक्ट सीखेंगे। मैट्रिक्स की क्या सीखेंगे भैया? प्रोडक्ट सीखेंगे। तो आइए मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे ना। क्या पढ़ेंगे भैया? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस।
ठीक है ना, एक खूबसूरत सा टॉपिक पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, ठीक है भैया, चलिए। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या करना है गाइस, बहुत ही ध्यान से देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में। भाई वो कहता है कि कभी में मैट्रिक्स ए है अगर m इंटू एन और बी मैट्रिक्स है लेट्स से p इंटू क्यू, तो पहली बात तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, इस चीज को समझो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, तो कह रहा है कि भैया जब n और p इक्वल हो जाएंगे, यानी कि पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स, पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर हो जाए, तब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ना। ऐसे केस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यानी कि ऐसे केस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है ना, ऐसे केस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट। अगर ऐसा नहीं हुआ, पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल नहीं हुए, तो इसका मतलब फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट। ठीक है, अदरवाइज नॉट। ठीक है, अच्छा, अगर यहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा, m इंटू क्यू ऑर्डर का आएगा, m इंटू क्यू ऑर्डर का आएगा। ठीक है ना, m इंटू क्यू ऑर्डर का आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इफ ए मैट्रिक्स इज 2 इंटू 3, बी मैट्रिक्स इज 2 इंटू 3, राइट, इफ दिस इज द केस 1। ठीक है, डिफरेंट केसेस लेते हैं भैया। ठीक है ना, डिफरेंट केसेस लेते हैं। इफ ए मैट्रिक्स इज 3 इंटू 1, बी मैट्रिक्स इज 1 इंटू 3, राइट, यहाँ पे लेते हैं इफ ए मैट्रिक्स इज 1 इंटू 2, बी मैट्रिक्स इज 2 इंटू 3। ठीक है ना, तो कहाँ कहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है गाइस, देखिए पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो क्या इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। इस केस में पॉसिबल है क्या भैया, देखिए पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज ये क्या है, इक्वल है, तो यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, राइट। और किस ऑर्डर का आएगा, 3 इंटू 3 ऑर्डर का आएगा। ठीक है ना, यहां पे भी देखते हैं भैया पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल है, ठीक है ना, अगर इक्वल है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और किस ऑर्डर का होगा भैया, 1 इंटू 3 ऑर्डर का, 1 इंटू 3 ऑर्डर का। इज इट क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बताइएगा बच्चों, इज इट क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बता दीजिए गाइस। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है, कहाँ कहाँ पॉसिबल है और किस किस ऑर्डर में है। तो अभी तो हमने सिर्फ आपको यह सिखाया कि भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब जो है पॉसिबल होगी और कब नहीं पॉसिबल होगी, ठीक है। लेकिन अब सिखाएंगे कि कैसे होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, है ना, करके दिखाएंगे आपको बकायदा। चलिए स्टूडेंट्स, तो पहले इतनी जानकारी नोट करिए, ठीक है, पहले इतनी जानकारी नोट करिए बच्चों, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हाउ टू डू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, हाउ टू डू मैट्रिक्स multiplication, how to do matrix multiplication, how to do matrix multiplication. Now students बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत 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 ध्यान से देखेंगे guys। अब जरा एक चीज समझिएगा, एक चीज समझिएगा। अगर लेट्स से मैंने क्या किया भैया, ए कोई मैट्रिक्स ली, लेट्स से छोटे छोटे नंबर लेते हैं, 1 2 1 3 4 1, ठीक है, ओके।
और बी मैंने एक मैट्रिक्स ली, ठीक है, इट इज 4 बेसिकली 4 2, ठीक है, देखिएगा बहुत ध्यान से, 4 2 1 3 1 1, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स है और ये 3 इंटू 2 मैट्रिक्स है। सो बेसिकली व्हाट वी विल हैव, अगर मैं a इंटू बी मैट्रिक्स की बात करता हूं तो 2 इंटू 3 मैट्रिक्स a मैट्रिक्स है, b जो है वो 3 इंटू 2 मैट्रिक्स है। पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो इक्वल है, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यानी कि a इंटू बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आएगा, 2 इंटू 2 आएगा, ठीक है ना, 2 इंटू 2 आएगा, 2 इंटू 2 आएगा, ठीक है। यानी कि मुझे बच्चों बेसिकली जो ए बी मैट्रिक्स है उसमें क्या मिलेगा बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या मिलेगा, मुझे 4 एलिमेंट मिलेंगे ना, मुझे भैया देखिए ना 2 रो और 2 कॉलम्स होंगे, ठीक है। अब बहुत ही ध्यान से समझना, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं। अब ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम होगा, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम होगा, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम होगा एंड ये सेकंड रो सेकंड कॉलम होगा। ऐसा ही होगा क्या भैया, ऐसा ही होगा क्या? अच्छा, अगर ऐसा ही होगा तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा गाइस, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। रो किसकी लेनी है, हमें पहले मैट्रिक्स की रो लेनी है और दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम लेनी है। जरा आप समझिएगा बहुत ध्यान से भैया, मैं क्या कर रहा हूं, रो 1 लेना है मुझे, रो 1, रो किसकी लेना है, रो हमेशा मुझे उधर की लेनी है, कॉलम मुझे दूसरे वाली मैट्रिक्स की लेनी है, पहले मैट्रिक्स की रो दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम, ठीक है ना। तो रो 1 लूंगा, किसकी लूंगा भैया, रो 1 इसकी, और कॉलम 1 किसकी लूंगा, इसकी। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करो, 1 की 4 से, ठीक है, प्लस 2 की 1 से, प्लस 1 की 1 से, ठीक है। कितना आ जाएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे, 4 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, 4 2 6 और 1 7, ठीक है, 4 2 6 और 1 7, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, अब रो 1 लेना है, रो 1 तो यही है, ठीक है, रो तो पहले मैट्रिक्स की लेनी है, कॉलम 2, सो कॉलम 2 इज दिस, ठीक है। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे, यानी कि 1 की 2 से, प्लस 2 की 3 से, 2 की 3 से, प्लस 1 की 1 से, 1 की 1 से, ठीक है, 1 की 1 से। सो यहां पे कितना एलिमेंट आएगा भैया, देखिए 2 प्लस 3 दूनी 6 और प्लस 1, 6 1 7 2 9, राइट, तो इसका मतलब यहां पे आ जाएगा 9, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, रो 2, रो किसकी लेनी है बच्चों, इसकी लेनी है, रो पहले मैट्रिक्स की लेनी है, कॉलम 1 यानी कि कॉलम 1 यहां लेंगे, ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई 4 से, ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई 4 से, प्लस 4 की मल्टीप्लाई 1 से, 4 की मल्टीप्लाई 1 से, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से, ठीक है ना, 1 की मल्टीप्लाई 1 से, तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, राइट, 12 और 4 और 1, 12 और 4 16 और 1 17, ठीक है भैया, क्लियर है क्या, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट बचता है भैया क्या, लास्ट इट इज रो 2, यानी कि रो सेकंड वाले की लेनी है, रो जो सेकंड रो है पहली मैट्रिक्स की लेंगे, रो 2 एंड कॉलम 2 यहां से लेंगे, यानी कि रो पहली मैट्रिक्स की लेनी है और कॉलम बाद वाली मैट्रिक्स की लेनी है, ठीक है। सो सेकंड रो अपन इधर से लेंगे और सेकंड कॉलम इधर से लेंगे, सो इट इज 3 इंटू 2, ठीक है ना, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, ठीक है, 4 इंटू 3 प्लस इट इज 1 इंटू 1, ठीक है ना, 1 इंटू 1, सो इट विल कम आउट 3 दूनी 6 प्लस 4 3 12 प्लस 1 12 और 1 13 और 6 19, राइट, सो वी विल गॉट द 19। सो दिस इज हाउ वी डू द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बच्चों, ऐसे करते हैं बच्चों हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। फिर से रिवाइज करा देता हूं आपको मैं, फिर से रिवाइज करा देता हूं मैं आपको। बेसिकली
उसने कहा कि भैया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। मैंने कहा भैया पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल है तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे पॉसिबल है तो ऑर्डर क्या होगा उसका, ए बी का 2 इंटू 2 ऑर्डर होगा। ठीक है, अब 2 इंटू 2 ऑर्डर होगा तो हमने 4 प्लेसेस की एक मैट्रिक्स बनाई, ठीक है ना, और हमने कहा कि भैया ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो सेकंड कॉलम है। बस मैंने ये कहा कि जो रो है आपको किसकी लेनी है, पहली मैट्रिक्स की, और जो कॉलम है वो आपको दूसरी मैट्रिक्स की। तो आपने रो 1 किसकी ली, पहली मैट्रिक्स की, कॉलम 1 किसका लिया, दूसरी मैट्रिक्स का, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करके और आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, राइट। फिर रो 1 किसका लिया, इसका लिया, कॉलम 2 किसका लिया, इसका लिया, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करके आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों, जल्दी से बताएगा। अच्छा, और अब क्या है, रो 2 C1 है ना, तो रो 2 किसकी लेंगे, इसकी लेंगे, और कॉलम 1 किसका लेंगे, इसका, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की 3 की 4 से, 4 की 1 से और 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर रो 2 कॉलम 2 यानी कि रो 2 इसका ही लेंगे और कॉलम 2 इसका लेंगे, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 4 तिया 12 और 1 एकम 1। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐड कर रहे हैं, एंड दिस इज हाउ वी विल गेट। ठीक है, क्लियर है क्या बच्चों, जल्दी से बता दीजिएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑलमोस्ट सभी बच्चों को आ गया होगा बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अब एक प्रश्न जो है मैं आपको दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। क्या करोगे, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक है, फिर हम उसको जनरलाइज्ड वे में भी लिखेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को जनरली कैसे परसीव कर सकते हैं। 1-2 प्रॉपर्टीज की बातें लिखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं अब आपको एक बहुत ही बेसिक सा प्रश्न दे रहा हूं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको करने को। मैं एक मैट्रिक्स दे रहा हूं आपको, इट इज 2 3 1 1 1 2। ठीक है, इट इज 2 into 3 मैट्रिक्स, एंड देर इज अनदर मैट्रिक्स आई एम राइटिंग, इट इज 2 1 4। ठीक है, क्लियर है क्या, 2 1 4 लिख दिया मैंने, ये 2 1 3 लिख दिया। सो दिस इज 3 into 1। एवरीबडी इस वीडियो को पॉज करके इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान दे। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना। ए मैट्रिक्स जो है वो 2 into 3 है और बी मैट्रिक्स 3 into 1 है। तो यानी कि पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल है, तो इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। यानी कि ए इंटू बी मैट्रिक्स जो है वो किस ऑर्डर की आएगी, 2 into 1 ऑर्डर की आएगी। नाउ 2 into 1 ऑर्डर कैसा होगा भैया, 2 into 1 ऑर्डर कैसा होगा, 2 into 1 ऑर्डर कैसा होगा भैया, 2 रोज होंगी और 1 कॉलम होगा। ठीक है ना, 1 कॉलम होगा। ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे ही रहेगा भैया, है ना। 2 into 1 मैट्रिक्स, तो बेसिकली आप बहुत ध्यान से देखेंगे, रो किसका लेते हैं बच्चों हम लोग, पहली मैट्रिक्स का रो लेते हैं और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं। तो हमसे वो कह रहा है कि भैया रो 1, तो यानी कि रो 1 किसकी लेंगे भैया हम लोग, रो 1 इसकी लेंगे। ठीक है, एंड कॉलम 1 हम इसका लेंगे। तो 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 1 3 जा 3। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसकी बात करेंगे, रो 2 एंड कॉलम 1 है ना, तो रो 2 किसका लेंगे भैया, और रो 2 इसका, और कॉलम 1 तो सेकेंड मैट्रिक्स का। तो यानी कि 1 into 2 2 प्लस 1 into 1 1 प्लस 2 into 3 यानी कि 6। तो यानी कि इट विल कम आउट एज 4 3 7 3 10 और 2 1 3 और 6 3 9। ठीक है, 10 और 9। इस तरीके से आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अगर गाइज अब बहुत ही ध्यान से देखो, ये जो भी काम हम कर रहे हैं, क्या हम लोग इसको जनरलाइज कर सकते हैं, क्या हम लोग इसको जनरलाइज कर सकते हैं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इसको जनरलाइज करने जा रहा हूं। जनरलाइजेशन है ना, जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इससे क्या होगा ना, कभी अगर मान लो जेई के अंदर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को डायरेक्ट ऐसे ना डिस्क्राइब करके समेशन की फॉर्म में भी डिस्क्राइब कर सकता है, वो आपको कुछ मैथमेटिकल लॉजिक से भी एक्सप्लेन कर सकता है। तो आपको मैथमेटिकल लॉजिक पता होना चाहिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जैक्टली मैथमेटिकली कैसे काम कर रहा है।
तो हमने कहा भैया कि अगर एक मैट्रिक्स है लेट्स से ए जो m इंटू एन ऑर्डर का है, देन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए n इंटू पी ऑर्डर का बी मैट्रिक्स है। यानी कि अब a इंटू बी मैट्रिक्स जो है वो है ना m इंटू पी ऑर्डर का होगा, ठीक है ना। और इसको हम लोग शॉर्ट में है ना, शॉर्ट में हम लोग कह दे रहे हैं कि कोई मैट्रिक्स C है ना, जो m इंटू पी ऑर्डर की है ना, लेट्स से शॉर्ट में कह दे रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि अब इस C मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कैसे आएंगे, C मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कैसे आएंगे। तो मैं कह रहा हूं भैया C मैट्रिक्स के एलिमेंट Cij इस तरीके से आएंगे कि भैया वेयर Cij कैसे आएगा ना। अब देखिएगा, इसमें आपको क्या करना है, ith रो लेनी है और jth कॉलम लेना है, राइट, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करके सम करना है। तो देखो वो लॉजिक क्या लगा रहा हूं मैं, लॉजिक क्या लगा रहा हूं मैं, आई के लूंगा, ठीक है ना, ए आई के एंड बी के जे, है ना, वेयर ए एलिमेंट बिलोंग्स टू मैट्रिक्स ए एंड बी एलिमेंट बिलोंग्स टू मैट्रिक्स बी, ठीक है ना। एंड समेशन ऑफ के विल गो फ्रॉम व्हाट, अब ए आई के किससे बिलोंग कर रहा है, ए मैट्रिक्स से, तो यानी कि कॉलम नंबर मैक्सिमम एन तक जा सकता है। अब अगर इस चीज को है ना, देखिए ये हमने आपको बता दिया, इससे आप सी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, सारे एलिमेंट्स है ना, सी आई जे के सारे एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। अब देखिए एग्जैक्टली हुआ क्या हमने, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सी मैट्रिक्स का लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अगर थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं कि लेटस से थोड़ी देर के लिए लेट्स से ऐसा मान लेते हैं कि ए मैट्रिक्स 2 इंटू 3 ऑर्डर की है, बिल्कुल लेफ्ट साइड की तरह, और बी मैट्रिक्स 3 इंटू 1 की तरह है, ठीक है ना। यानी कि m का वैल्यू अपने को 2 मिल गया, थोड़ी देर के लिए n का वैल्यू अपने को 3 मिल गया, n का वैल्यू अपने को 3 मिल गया और p का वैल्यू अपने को 1 मिल गया ना, थोड़ी देर के लिए, है ना। अब ये जो Cij मैट्रिक्स है वो बेसिकली a इंटू बी मैट्रिक्स है ना, तो ये बेसिकली 2 इंटू 1 ऑर्डर की आने वाली है, ठीक है ना। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखना, मुझे यहां पे 2 इंटू 1 है ना, तो यानी कि ये 2 इंटू 1 ऑर्डर का है, तो यानी कि इसका मतलब मुझे यहां पे C11 एक एलिमेंट चाहिए, लेट्स से C11, राइट। तो अब देखिएगा बहुत ध्यान से, C11 अगर एक एलिमेंट चाहिए तो मैं इसको अगर एक्सपैंड करता हूं, तो देखिए C11 क्या होगा। अब देखिए I की जगह मैं 1 लूंगा और J की जगह भी मैं 1 लूंगा, ठीक है ना, J की जगह भी मैं 1 लूंगा। K की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी, है ना, K की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी। अब K की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी। अब जरा बच्चों बहुत ध्यान से देखना, K की वैल्यू 1 से लेके n क्या है, 3 है, n क्या है, 3 है, तो इसका मतलब K की वैल्यू 1 से लेके 3 तक जाएगी, ठीक है ना। और इनको ऐड भी करना है, यही तो मतलब है भैया इस समेशन का। सो टेक्निकली अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो मैंने क्या कर दिया, ये A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कि मैंने पहली मैट्रिक्स का रो 1 लिया है, और B फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि मैंने B मैट्रिक्स का क्या ले लिया, कॉलम 1 ले लिया। इसी की तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, यानी कि ये कैसे आ गया भैया, इट इज R1 C1 करके ही तो आया है। सो ऐसे करके अपन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को मैथमेटिकल और लॉजिकल फॉर्मेट में एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है भैया। क्लियर है क्या, सभी को समझ में आ गया क्या? वंडरफुल भैया, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। जिसको समझ में नहीं आया एक बार आंख पे पानी का छपका मारो, 10 बार गहरी सांस लो और उसके बाद फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखो, है ना, तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, ठीक है भैया। क्लियर है क्या, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। चले क्या आगे, ठेल ठेल बोलो बोलो, ठेल ठेल बोलो बोलो, ठेल ठेल बोलो बोलो, ठेल ठेल। चले अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो हम लोग सीख गए हैं। अभी अगर नहीं समझ में आ रहा है आप इसको स्किप भी कर सकते हो और सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे फोकस कर सकते हो। नाउ अब 2-4 बातें और सीख लेते हैं, मात्र 2-4 बातें। कौन कौन सी 2-4 बातें? 2-4 बातें ये सीख लेते हैं कि एक तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव।
इज नॉट ऑलवेज, देखिए मेरी बात समझिए, हमेशा नहीं होता, समटाइम्स हो भी सकता है, इज नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव। यानी कि एक बच्चा ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकता कि हमेशा ए बी मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स इक्वल होंगी, नॉट ऑलवेज। हालांकि कॉमन सेंस जब हम लोग लगाते हैं क्या कि भाई 5 इंटू 6 और 6 इंटू 5 इक्वल होते हैं, तो सर मैट्रिक्स में भी ऐसा होना चाहिए, नहीं होता ऐसा, नहीं होता भैया ऐसा, है ना, नहीं होता, है ना। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ठीक है ना, इफ डिफाइंड। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इफ डिफाइंड। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है तो फिर वो एसोसिएटिव होता है। जैसे अगर a इंटू बी इंटू सी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, और 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भैया, a का b से कर दिया, फिर c से कर दिया, या b का c से कर दिया, फिर a से कर दिया, तो ऐसा पॉसिबल है ना। अगर डिफाइंड है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी इंटू सी डिफाइंड है, तो a इंटू बी पहले करो, बाद में c से मल्टीप्लाई करो, या फिर b इंटू सी कर दो और बाद में a से प्री मल्टीप्लाई। देखिए a प्री है, पहले आया हुआ है ना, तो ये इक्वल होता है, ठीक है ना। क्लियर है क्या, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इफ डिफाइंड। अच्छा, अब एक छोटी सी बात और अपन बताना चाहते हैं आपको। क्या, देखिए एक ना अलजेब्रा में सिंपल अपन क्या बोलते थे कि अगर x इंटू वाई इक्वल टू 0 इंप्लाइज ईदर x इज 0 और y इज 0, ऐसा बोलते थे ना, ठीक है ना। बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मतलब अगर a इंटू बी मैट्रिक्स बराबर नल मैट्रिक्स है, इट डज नॉट इम्प्लाई कि a इज नल मैट्रिक्स और b इज नल मैट्रिक्स। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, पर जरूरी नहीं है, ठीक है ना। इट डज नॉट इम्प्लाई कि भाई a 0 ही होगा या b 0 ही होगा, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। नॉन जीरो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन भी नल मैट्रिक्स दे सकती है, ठीक है। सवाल कर लें क्या? ठीक है, चलिए तो अब सवाल करते हैं बच्चों। सवाल 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 करते हैं, सवाल करते हैं, सवाल 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 सवाल। सो गाइस बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है और ये 3 इंटू 2 मैट्रिक्स है। ए बी की प्रोडक्ट की बात चल रही है भैया, ठीक है ना। और वो कह रहा है वाई बी ए इज नॉट डिफाइंड, कह रहा वाई बी ए इज नॉट डिफाइंड। तो देखिए बी ए क्यों डिफाइंड नहीं है ना, इसकी बात का भी जवाब दे देते हैं कि भाई 3 इंटू 2 और ए इज 3 इंटू 3। सो ये दोनों क्वांटिटीज नॉट इक्वल, ठीक है ना। सो इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, यानी कि बी की ए से मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब खैर यहां पे तो हो पाएगी, ठीक है। यहां सो ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के इक्वल है, तो अपने पास ए इंटू बी मैट्रिक्स 3 इंटू 2 ऑर्डर की आ जाएगी। सो ए इंटू बी मैट्रिक्स कैसी आएगी भैया? 3 इंटू 2 ऑर्डर की आ जाएगी ना। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। 3 इंटू 2 ऑर्डर का मतलब क्या है बच्चों? कि 3 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना भैया। अरे 3 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगी, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, एंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, है ना, यही होगा भैया। इसी तरीके से 3/2 मैट्रिक्स आएगी आपके पास, जल्दी बोलो। अच्छा, रो किसका लेना है भैया? रो तो पहली मैट्रिक्स का लेना है, और बी यानी कि कॉलम किसका लेना है? सेकंड मैट्रिक्स का लेना है। अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रो किसका लेना है? इसका लेना है। कॉलम किसका लेना है? इसका लेना है। तो 0 इंटू 1 0, और 1 इंटू -1 इज -1, एंड 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो 4 में से 1 गया, 3, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट रो, अब देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा।
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ना, कॉलम इसका लेना है। तो 0 की मल्टीप्लाई -2 से 0, 1 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 2 इंटू -1 -2। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? ये सभी बच्चों को आना चाहिए भैया। नेक्स्ट एक्सरसाइज बिल्कुल इसी पे बेस्ड है। अच्छा, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब देखिए सेकंड रो, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इसकी लेंगे, फर्स्ट कॉलम इसका। तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 की -1 से -2, और 3 की 2 से मल्टीप्लाई 3 दूनी 6। तो 6 एक साथ में से 2 गया 5। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब बहुत ध्यान से देखिएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 की -2 से मल्टीप्लाई -2, 2 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 3 की -1 से मल्टीप्लाई -3। सो -3 -2 -5। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, 3 की -1 से मल्टीप्लाई -3, और 4 की 2 से मल्टीप्लाई +8। सो 8 2 10 में से 3 गया 7। ठीक है भैया, नाउ थर्ड रो सेकंड कॉलम, राइट। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम, सो 2 की -2 से मल्टीप्लाई -4, 3 की 0 से मल्टीप्लाई 0, और 4 एकम 4 -4। ठीक है ना, तो -8। गाइस, तो व्हाट वी हैव गॉट एज A इंटू बी मैट्रिक्स कितना आ गया हमारे पास? 3 -2 5 -5 7 और -8। क्लियर है क्या? एक बार चेक कर लेगा। इट इज़ यस, बिल्कुल सही बात है। और इट्स -2, ठीक है। इट्स 1 -2 और 6 है ना, 1 -2 और प्लस का 6। ओके, ठीक है। इट्स -2 और -3 -5, ठीक है। 2 एकम 2 -3 और 8, ठीक है। 2 -3 और प्लस का 8, ठीक है। और -4 और -4 -8, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? चलें आगे। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी आ गया आपको। अब देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ गया, तो ये तो बेसिक से सवाल है, कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, ठीक है ना। और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए। कल जो है हम लोग इंटीग्रल पावर्स ऑफ मैट्रिसेस के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ऑल PYQs, है ना। तो उसके लिए ये सब आना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो जेईई मेंस में क्वेश्चन आया है 2014 में। क्या प्रश्न आया भैया, देखना जरा क्या प्रश्न आया है। कह रहा AB मैट्रिक्स जो वैल्यू है वो 6 8 के बराबर है, और आप जो है बेसिकली y और x में रिलेशन बताइए। तो वीडियो को पॉज करके आप प्लीज सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। अब देखिए, A मैट्रिक्स है 2 × 3 और B मैट्रिक्स है 3 × 1। सो बेसिकली मेरे पास तो AB जो मैट्रिक्स है वो 2:1 की आ जाएगी ना, 2:1 की आ जाएगी, यानी कि 2 रो होंगी, ठीक है ना, ठीक है भैया, और 1 कॉलम, ठीक है। सो अब बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, रो 1 और कॉलम 1 की मल्टीप्लिकेशन। सो रो किसकी लेंगे अपन? इसकी लेंगे, और कॉलम किसकी लेंगे अपन? इसकी लेंगे, ठीक है ना। सो रो 1 कॉलम 1, तो रो 1 कौन सा भैया? बहुत ध्यान से देखना, रो 1 कॉलम 1, तो रो 1 ये और कॉलम 1 ये, तो 1 की मल्टीप्लाई y से प्लस 2x और प्लस x, ठीक है ना। 1 की मल्टीप्लाई y से, 2 की x से, और x की 1 से, ठीक है, क्लियर है भैया। अच्छा, AB मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 6, 8 के इक्वल है ना, 6 और 8 के। अच्छा, यहां पे देखेंगे बच्चों बहुत ध्यान से, है ना, रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 1 मतलब रो 2 कॉलम 1। सो 3 की y से मल्टीप्लाई, -1 की x से, और 2 की 1 से, है ना। सो अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, यानी कि 3x + y = 6, और इट इज व्हाट वी कैन से 3y - x बराबर भी 6 ही हो जाएगा ना भाई, 8 में से 2 गया 6। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों, तो कर सकते हैं यार। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है, जरा देख लो यार क्या सेटिस्फाई कर रहा है ये, है कुछ आ रहा है क्या समझ में? अच्छा, सो इसमें काम करते हैं अपन, इस इक्वेशन में
3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9x प्लस 3y इक्वल टू 18 और ये तो 3y माइनस x बराबर 6 है ही। सो दिस इज लेट्स से थर्ड इक्वेशन और ये तो सेकंड है ही। सो थर्ड माइनस सेकंड करते हैं अगर तो कितना आ जाएगा बच्चों? इट इज़ 3y में से 3y और 9x 10x और 18 में से 6 गया 12 है। सो x इज इक्वल टू 2 6 12 2 5 10 6/5। x अगर 6/5 है तो 3y इक्वल टू 6 प्लस x, तो 5 अंक 30 और 6 36, तो 36/5 इंटू 3, सो ये 12/5 हो जाएगा। सो y वी कैन से इट इज 2 टाइम्स ऑफ x, ठीक है ना। y इज 2 टाइम्स ऑफ x। y क्या है भैया? 12/5 है और ये x 6/5 है, तो 2 टाइम्स x हो जाएगा ना। सो a इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, y इज द 2 टाइम्स ऑफ x, सो a इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जल्दी से बताइएगा, ये तो बहुत ही बेबी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ओके, यहां तक कहानी क्लियर है कि नहीं है ये बताइए प्लीज। यहां तक की कहानी क्लियर है कि नहीं है? हैं जी? क्लियर है कहानी? कॉन्सेप्चुअली क्लियर है? हैं जी? ठीक है, चलिए अब 12वां प्रश्न जो है करते हैं इसको। ई अल्फा इंटू ई बीटा पूछा है। सो देखिए ई थीटा की वैल्यू ये है, तो ई अल्फा इंटू ई बीटा कितना हो जाएगा? ई अल्फा कितना भैया? ई अल्फा कितना हो जाएगा? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ रही बात समझ में भैया? ई थीटा था ना ये, तो जहां थीटा है वहां पे अल्फा रख दो और इंटू ई बीटा कितना हो जाएगा? जहां पे थीटा है वहां बीटा रख दो। इट इज कॉस बीटा साइन बीटा एंड माइनस साइन बीटा एंड कॉस बीटा। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे भैया? भैया बहुत ध्यान समझिएगा, ये 2/2 है, ये भी 2/2 है, तो यानी कि ये इसके इक्वल होने के बावजूद 2/2 का मैट्रिक्स आएगा। अब 2/2 का मैट्रिक्स आएगा तो अब अपने को क्लियर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो रो इसका लेंगे कॉलम इसका लेंगे, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो यानी कि माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। और इतना करने के बाद ही हमको यह भी क्लियर हो गया कि यार यहां पे कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा से कॉस अल्फा प्लस बीटा आएगा, यानी कि अल्टीमेटली जहां थीटा था वहां पे अल्फा प्लस बीटा आ गया। तो अगर मैं इसको कंप्लीट करूं भी नहीं तो भी मेरे को पता ही है कि जहां पे देखिए कॉस अल्फा प्लस बीटा आ गया, तो जहां थीटा था वहां पे अल्फा प्लस बीटा आना है, तो यानी कि जहां थीटा है वहां पे अल्फा प्लस बीटा आना है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। चाहे तो आप पूरा का पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो। लेट्स से आप पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। इट इज फर्स्ट रो यहां पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है, और साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, यानी कि साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दिस इनटू दिस, तो माइनस का साइन अल्फा कॉस बीटा और माइनस का कॉस अल्फा साइन बीटा, तो यानी कि कितना हो जाएगा भैया? इट इज माइनस का साइन अल्फा प्लस बीटा। और सेकंड रो सेकंड कॉलम यहां पे आएगा है ना, तो माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस का कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो यानी कि कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, यानी कि कॉस अल्फा प्लस बीटा। सो ये फाइनली कितना आ जाएगा भैया? इट इज ई ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा, क्लियर है? सो गाइज नाउ वी हैव 3 more questions, that is it, 3 more questions and this will be over, ठीक है, this will be over, ठीक है क्या गाइस? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
हो इफ नीदर अल्फा नॉर बीटा आर मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 एंड प्रोडक्ट, यानी कि ना तो अल्फा मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है ना ही बीटा मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, एंड प्रोडक्ट ए बी ऑफ द मैट्रिसेस इज नल मैट्रिक्स, राइट, और ए बी जो प्रोडक्ट है वो नल मैट्रिक्स के इक्वल है, देन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा इसके बारे में वो पूछ रहे हैं। खैर एनीवेज, अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो ए बी की प्रोडक्ट है ना, 2/2 ये भी है, 2/2 ये भी है, तो इधर भी 2/2 ही आएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, ए मैट्रिक्स पहले है ना, सो इट इज कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, और इट इज वी कैन से प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस वी कैन से साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा, है ना। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? आप जरा समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा साइन बीटा, ठीक है, ओके। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में क्या आएगा भैया, इस कॉस स्क्वायर अल्फा राइट कॉस बीटा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है ना, एंड साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। देन अब जरा इधर देखेंगे भैया मल्टीप्लिकेशन में, व्हाट आई एम राइटिंग इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इट इज कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा, ठीक है। अच्छा, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यानी कि इट विल बी कम आउट एज कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। सो गाइज मेरे को क्या समझ में आया कि यार यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें तो कॉमन आ रही हैं ना। क्या कॉमन आ रही है? देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉमन आ रहा है, ठीक है। सो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा बच जाएगा, तो कॉस, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, कॉस अल्फा माइनस बीटा। अच्छा, मैं रेस्ट ऑफ द चीजें सॉल्व भी नहीं कर रहा हूं ना, मैंने सॉल्व तो कर लिया हालांकि, बट मैं कर नहीं रहा हूं। अब यहां पे भी एक क्वांटिटी आएगी, यहां पे भी एक क्वांटिटी आएगी, यहां पे भी क्वांटिटी आएगी, और ये नल मैट्रिक्स के इक्वल है, यानी कि किसके इक्वल है बच्चों? नल मैट्रिक्स के इक्वल है ना। अब देखो नल मैट्रिक्स के इक्वल है तो मैं ऑन कंपैरिजन बोलूंगा, अगर ऑन कंपैरिजन बोलूंगा तो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0। अब उसने कहा कि भाई अल्फा भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं है, यानी कि अल्फा मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है ही नहीं। अगर अल्फा मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं है तो यानी कि ये क्वांटिटी जिंदगी में भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि कॉस जो है पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2 इन पे ही 0 होती है। सो अल्फा भी मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं है और बीटा भी मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं है, तो इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा ही मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगी, और बल्कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगी, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगी, तभी ये क्वांटिटी 0 हो पाया पूरा प्रोडक्ट। तो यानी कि अल्फा माइनस बीटा विल बी द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। वंडरफुल क्वेश्चन, वंडरफुल क्वेश्चन गाइस, वंडरफुल क्वेश्चन, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द 3 ऐसे क्वेश्चंस में जरूरी नहीं होते कि हम लोग चारों की चारों एंट्रीज निकालें, है ना, ठीक है ना। हम लोग कोई एक एंट्री निकाल के भी कंपेयर करके अपने रिजल्ट पे आ सकते हैं। अगर सेफ गेम खेलना है तो ठीक है, रेस्ट ऑफ द 3 एंट्रीज भी निकालेंगे, राइट है क्या। बट इधर से अपन का काम हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें पता ही था कि ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन नल मैट्रिक्स के इक्वल है। आगे चलें क्या? जल्दी से बता दीजिए प्लीज। चलिए, आईआईटी में ये सवाल पूछा है 2011 में, ठीक है। जरा इस सवाल को भी देखिए भैया, बहुत ही प्यारा सवाल है, राइट, एंड दिस इज ऑल्सो द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन और है एंड ये लेक्चर ओवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सो एम एक 3x3 मैट्रिक्स है सेटिस्फाइंग दिस इनटू मैट्रिक्स this is equal to this into this equal to this, and this into this equal to this, then sum of the diagonal element of the m बताना है। तो देखिए कोई शॉर्टकट नहीं है, अपने को m मैट्रिक्स कैसी दे रखी है भैया? 3x3 मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साफ साफ क्या करूँगा भैया,
बहुत ध्यान से समझिएगा। आई कैन राइट कैसे भैया, इट इज A1 A2 A3, इट्स B1 B2 B3, ठीक है, एंड C1 C2 C3, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हो आप, चाहे कॉलम्स वाइज भी लिख सकते हो, ठीक है। ये मैंने मैट्रिक्स M ले ली भैया, ठीक है। अब मैट्रिक्स M मैंने ये एज्यूम कर लिया लेट, ठीक है, ये मैंने लेट कर लिया। अब देखो पहली कंडीशन के हिसाब से क्या हो गया भैया, ये सेम मैट्रिक्स है ना। देखिए पहली कंडीशन क्या कह रही है भैया, पहली कंडीशन को अगर हम लोग देखेंगे बहुत ध्यान से, M मैट्रिक्स इनटू दिस, यानी कि A1 A2 A3 एंड इट्स B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3 की मल्टीप्लीकेशन अगर मैं 0 1 0 से करता हूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आता है बच्चों, इट इज -1 2 और 3 आता है। यहां से मेरे को क्या मिलता है बच्चों, देखो ये 3/3 मैट्रिक्स है, ये 3/1 मैट्रिक्स है, और 3/1 मैट्रिक्स है, और ये मेरे पास 3/1 मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे को यहाँ पे एक इक्वेशन मिलेगी। क्या इक्वेशन मिलेगी, जरा बहुत ध्यान से देखेंगे। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन फटाफट से सॉल्व करेंगे तो काम हो जाएगा ना। तो मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए, है ना, मे बी आपको थोड़ी सी दिक्कत हो। सो यहाँ पे अगर देखेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास क्या आएगा भैया, A2 का वैल्यू आएगा, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करने से मेरे को सिर्फ A2 का वैल्यू आएगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड रो सेकंड कॉलम करने से मेरे को सिर्फ B2 का वैल्यू आएगा, और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करने से मेरे को सिर्फ C2 का वैल्यू आएगा, ठीक है। अरे भाई आपको समझ में बात, मान लो अगर आपने थर्ड रो फर्स्ट कॉलम लिया, सो दिस की मल्टीप्लाई इससे 0, इसकी मल्टीप्लाई इससे 0, तो C2 इंटू 1 C2 आएगा सिर्फ, ठीक है भैया, क्लियर है क्या। यानी कि यहां से आपको इसके साथ कंपैरिजन करके तो क्या मिल गया आपके पास, बहुत ध्यान से देखिएगा, यानी कि आपको ये वैल्यूज मिल गई, ठीक है। क्या क्या वैल्यूज मिल गई बच्चों, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको A2 मिल गया -1, A2 मिल गया -1, B2 मिल गया आपको 2, ठीक है ना, B2 मिल गया आपको 2, और C2 आपको मिल गया 3, ठीक है ना, C2 आपको मिल गया 3, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, अब मैं फर्दर सॉल्व कर रहा हूं ना रेस्ट ऑफ द कंडीशन। अब मैं सेकंड कंडीशन को सॉल्व कर रहा हूं ना, तो अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। अब स्टूडेंट्स M into this matrix 1 -1 0 which will come out as 1 1 -1, ठीक है। अब जरा बच्चों बहुत ध्यान से देखना, कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा भैया, इट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि A1 -A2, ठीक है, और इट इज B1 -B2 एंड इट इज C1 -C2, ठीक है, विल कम आउट एज 1 1 -1, ठीक है। अच्छा, A2 का वैल्यू अपने को पता ही है कितना है भैया, इट इज -1। B2 का वैल्यू भी अपने को पता ही है कितना है भैया, 2 है, और C2 का वैल्यू भी अपने को पता ही है ना, C2 का वैल्यू भी अपने को पता ही है कितना आ गया भैया, 3 आ गया, ठीक है। तो यानी कि यहां से मेरे को पता चल जाएगा दिस इक्वल टू दिस, यानी कि A1 + 1 = 1, यानी कि A1 = 0। यहां से इसकी वैल्यू अगर इसके इक्वल रखेंगे तो B1 - 2 = 1, तो B1 = 3। इसकी वैल्यू अगर इसके इक्वल रखेंगे तो C1 - 3 = -1, तो यानी कि C1 = 3 - 1 2। सो यानी कि 0 3 और 2, ठीक है, 0 3 और 2 आ जाएगा भैया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, क्लियर है क्या, है ना। अच्छा, अब बहुत ध्यान से देखेंगे, अब थर्ड कंडीशन में इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। सो थर्ड कंडीशन में इस्तेमाल कर रहा हूँ भैया, बहुत ध्यान से देखना। सो थर्ड कंडीशन में अगर इस्तेमाल करूंगा तो इट इज 1 1 1 एंड दिस इज 0 0 12, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसको हटा रहा हूं मैं, ठीक है। अब जरा बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें अगर देखेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा भैया, इट इज A1 + A2 + A3, राइट, बराबर 0 0 12। इट इज B1 + B2 + B3 एंड C1 + C2 + C3। सो अब देखो बच्चों बहुत ध्यान से, A1 + A2 कितना है भैया, -1 है, ठीक है ना, तो यहां पे -1 लिख देते हैं। B1 + B2 कितना है, 5 है, ठीक है। C1 + C2 कितना है भैया, 3 2 5 है, ठीक है।
तो इसका मतलब अपने को A3 भी कितना मिल जाएगा, इट इज़ 0 और उधर जाके +1 हो जाएगा, तो ये A3 +1, B3 -5 एंड C3 12 में से 5 गया 7। सो यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भैया, A3 B3 C3 को जो है 1 5 -5 और 7। सो बेसिकली वो क्या कर रहा है भाई, सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ M बताओ, तो सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ M कितना होगा, सो 7 और 2 9 है ना, सो दिस विल बी इक्वल टू 9, ठीक है, सो इट विल बी इक्वल टू 9 है ना, आंसर यहाँ पे गिवन नहीं है बट 9 ही आंसर होगा, ठीक है। तो सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ M विल बी 9। तो IIT में थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस ही होते हैं, है ना, क्योंकि टाइम भी रिलेटिवली ज़्यादा होता है, ठीक है, जितना क्वेश्चंस होते हैं उससे ज़्यादा टाइम होता है, मतलब जैसे JEE में होता है मेंस में, ठीक है, तो मेंस में टाइम के कंपैरिजन में थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, है ना, और IIT में थोड़े क्वेश्चन कम होंगे लेकिन टाइम ठीक ठाक मिलता है, तो इसलिए थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस आपको रिलेटिवली मिलेंगे, ठीक है। चलें भैया आगे चलेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो लास्ट प्रश्न करेंगे, 15th क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भैया, मैट्रिक्स A है और मैट्रिक्स A में R की वैल्यू, देखिए इसका मतलब क्या है बच्चों, सबसे पहले इसको डिकोड करेंगे, तो इसका मतलब है कि भैया 1 और यहाँ पे R की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 × 2 में से 1 गया 1, ठीक है ना, 0 1, फिर उसकी प्रोडक्ट किसके साथ 1, 2 दूनी 4 में से 1 गया 3 और 0 1, ठीक है, और फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इट इज़ 1 2 3 6 में से 1 गया 5 और 0 1, ठीक है, तो ऐसे करके कहाँ चलेगा भैया, R की वैल्यू 50, 50 दूनी 100 में से 1 गया 99, तो 99 0 1 है ना, ऐसे करके चलता रहेगा कहानी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि बेसिकली अगर हम लोग कोई भी 2 प्रोडक्ट करते हैं तो होता क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो एक की 1 से 1 0 से, ठीक है ना, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 3 + 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इट्स 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1। तो 2 प्रोडक्ट करने पे मेरे को दिखा कि भैया ये 2 नंबर्स ऐड हो रहे हैं, राइट है क्या, ये 2 नंबर्स ऐड हो रहे हैं। अगर मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को एक पैटर्न दिखना चाहिए ना, क्योंकि इतनी सारी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके मैं काम कर भी नहीं सकता। सो मेरे को यहाँ पे पैटर्न क्या देखना भैया, अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखिएगा ये 1 ही हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 5 + 3 + 1, ठीक है, तो यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी कि 1। तो इसका मतलब मेरे को समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे ना प्रोडक्ट करने पे नंबर्स ऐड होने वाले हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब मेरे पास फाइनली आंसर क्या होगा भैया, यहाँ पे 1 ही आएगा फिक्स, यहाँ पे 0 ही आएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 से लेके और कहाँ तक मैं जोड़ने वाला हूँ बच्चों, 99 तक जोड़ने वाला हूँ। अब देखो ये सम ऑफ AP है, 1 से लेके 100 तक सारे ऑड नंबर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो 50 ऑड नंबर्स होंगे, तो सम कितना आएगा 50/2 ट्वाइस ऑफ A है ना, प्लस 50 - 1 यानी कि 49 इंटू D दैट इज 2, तो यानी कि 49 × 2 98 + 2 100/2 50, तो 50 × 50 दैट मीन्स कितना हो गया भैया 2500। सो यानी कि इस जगह पे 2500 आने वाला है, ठीक है। सो आंसर कितना हो जाएगा, D विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर है क्या। चलिए सो गाइज उम्मीद करता हूं कि चीज़ें बेहतरीन तरीके से आज के लेक्चर में आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल पावर्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, जो कि PYQs का फेवरेट टॉपिक है, दबा के क्वेश्चंस आते हैं वहीं से, ठीक है। तो जितना पढ़ा दिया उतना इनफ है उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसके नोट्स आप हमारे विद्यावाइज ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड बाकी कोई कमी रह गई हो, कोई सजेशन, कोई फीडबैक, प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए, और हो सके तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में इन लेक्चर्स को शेयर करिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, जैसे आपके लिए मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं मोटिवेशन से काम नहीं करता हूँ, मैं डिसिप्लिन से काम करता हूँ, बट स्टिल अगर थोड़ा बहुत मिल जाए आप लोगों की तरफ से तो अच्छा है, मज़ा आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, लव यू ऑल एंड सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।